अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेबर कॉस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर उसकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे। अब लेबर कॉस्ट होती क्या है, सबसे पहले हमने ये देखना है। देखिए, लेबर कॉस्ट ना रिप्रेजेंट करती है ह्यूमन के कंट्रीब्यूशन की प्रोडक्शन में। मतलब कि अगर अब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट है मिसाल के तौर पे, उसमें ना इंसानों की बहुत ज़्यादा दावा होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा उनका इंगेजमेंट होती है, मतलब कि वो उसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब आप उन जो लोग काम कर रहे हैं, जिनको आप वर्कर्स भी कहते हैं, उन लोगों को पे करते हैं। अब वो जो आप पे कर रहे हैं, आपका जो एसेट्स जा रहे हैं मनी की फॉर्म में, तो वो आपको कॉस्ट लग रही है। तो आपको जब कॉस्ट लग रही है तो आपने उससे भी क्या कहते हैं अपने प्रोडक्ट में शामिल करना है, ताकि बाद में आपको प्रॉफिट हो सके। तो इसलिए इसको भी कैलकुलेट करना लाजमी होता है, इसलिए आप लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, उसको मेजर करते हैं, कंट्रोल करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। मतलब कि ज़्यादा तो नहीं हम पे करें या कम तो नहीं पे करें, ये बात की बातें हैं। तो लेबर कॉस्ट का जनरल ये मकसद होता है। अब लेबर कॉस्ट की ना दो डेफिनेशन होती है। एक डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, जो कि स्पेसिफिकली ट्रेस हो सकती है और आइडेंटिफाई भी की जा सकती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। मतलब कि वो लेबर्स जो क्या कहते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। मिसाल के तौर पे अब हम मिसाल ले लेते हैं। मिसाल लेते हैं एक पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फैक्चरिंग कंपनी की, ठीक है। अब पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अब उस जो पेंसिल के जो वुड है, वुड उसको जो स्पेसिफिक शेप दे रहा है, जो उसको काट के उस पेंसिल को स्पेसिफिक शेप दे रहा है, उसका जो वर्कर होगा वो उसके देखें उसकी प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो वो वाला वर्कर आपका होगा, वो आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी, उसको जो आप पे कर रहे होंगे उस लड़कर को। इसी तरह जो उसको डिज़ाइन कर रहा होगा, अब देखिए आपने अपनी पेंसिल्स के ऊपर देखा होगा, हर पेंसिल के ऊपर एक मुख्तलिफ डिज़ाइन हुआ होता है। एक ब्रांड की पेंसिल्स का एक डिज़ाइन होता है। अब उसको जो डिज़ाइन दे रहा है, जो वर्कर डिज़ाइन दे रहा है, उस वो भी क्या देखते हैं प्रोडक्शन में, मतलब कि पेंसिल हमारा प्रोडक्ट है उसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, तो इसलिए वो भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। अब इधर जो इन्होंने एग्जांपल दी हुई है हम वो देखते हैं। इन्होंने एग्जांपल दी हुई है वेजेस ऑफ ऑपरेटिव असेंबलिंग पार्ट्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स। मतलब कि अब आप चेयर बना रहे हैं तो उनकी जो अब उसके आपके जो लेग्स होती हैं और बॉडी होती है उसको जो अटैच करते हैं, जो असेंबल करते हैं, वो भी आपके पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आते हैं। इसी तरह अब मशीन ऑपरेटिव्स होते हैं। अब देखें, आज पुराने ज़माने में अब मैंने पेंसिल की मिसाल दी, अब उसमें तो पहले खुद लोग वुड को तराशते थे, लेकिन आजकल मशीन्स होती हैं और उन मशीन्स के ऑपरेटिव्स होते हैं, मतलब कि उन मशीनों ने काम कैसे करना है, उन सबको ऑपरेट करने वाले भी क्या कहते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होते हैं। तो जो लोग प्रोडक्ट को बनाने वाली मशीन के ऑपरेटिव्स होते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की। ऐसी कॉस्ट जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ चार्ज नहीं की जा सकती। अब इसको आप समझें कि हमने ये वाली एग्जांपल ली थी पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग वाली, इसी से हम समझते हैं कि ये क्या होता है। अब आप देखें, अब इस एक अब अगर हम पुराने ज़माने की एग्जांपल लें, तो अब एक बंदा तो होगा नहीं जो वुड को स्पेसिफिक शेप दे रहा होगा या डिज़ाइन दे रहा होगा। एक बंदा तो ये होंगे नहीं, एक ग्रुप होंगे, काफ़ी बंदे होंगे। तो उनको कोई सुपरवाइज़ भी तो कर रहा होगा कि उनका कोई काम देख रहा होगा। अब जो वो सुपरवाइज़र है, वो जो है सुपरवाइज़र, वो डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है ना इनसे, वो तो बस इनके काम को देख रहा है कि ये लोग काम कैसा कर रहे हैं। तो ऐसे इस सुपरवाइज़र की जो सैलरी होगी वो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली चार्ज तो नहीं हो रही, तो इसलिए ऐसे सुपरवाइज़र की जो सैलरी है वो हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। सिमिलरली जो मेंटेनेंस वर्कर्स हैं, अब मेंटेनेंस वर्कर की यहाँ एग्जांपल दी हुई है। मेंटेनेंस वर्कर वो हैं, देखिए अब आपने प्रोडक्ट बना ली है, अब आपने प्रोडक्ट जाके किधर रख दिए हैं, आपने रख दिए स्टोर में। आपने स्टोर में रख दिया, अब स्टोर में उसकी देखभाल करने के लिए, रखवाली के लिए जो बंदा होगा, स्टोर कीपर या मेंटेनेंस के जो वहाँ लोग होंगे, वो जो होंगे वो भी आपके इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, क्योंकि वो प्रोडक्शन में डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, इसलिए वो भी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होंगे। तो अब ये आपको लेबर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट समझ आ जाना चाहिए। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं जो आपने खुद सॉल्व करनी है पहले, फिर मैं आपको उनके आंसर्स दूंगा। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि अब आप देखें, अच्छा अब हमारे पास मैंने यहाँ लिखा हुआ है चेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब चेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर जो असेंबली वर्कर्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, डायरेक्ट वर्कर होंगे या इनडायरेक्ट होंगे या कोई भी नहीं होंगे। तो अब अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था जो असेंबलिंग वर्कर्स हैं, जो चेयर के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं और उसकी लेग्स और बॉडी को जो अटैच कर रहे हैं, वो हमारे पास डायरेक्ट वर्कर्स होंगे। यस, वो हमारे पास डायरेक्ट वर्कर्स हैं, वो हमारे पास इनडायरेक्ट या कोई नन में नहीं आते।
अब अगर हम स्पेशल डिज़ाइन कार्विंग वाले वर्कर्स, ये भी मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये भी हमारे पास डायरेक्ट है। अब जो सुपरवाइज़र है, मैंने आपको बताया था जो सुपरवाइज़ कर रहा होता है वो हमारे पास डायरेक्ट वर्कर नहीं होता। अब जो अकाउंटेंट है, अब आपको पता है अकाउंटेंट किस में आएगा, डायरेक्ट में आएगा, इनडायरेक्ट में आएगा, आप सोचें। देखिए अकाउंटेंट जो होता है ना, वो ना डायरेक्ट होता है क्योंकि उसका प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, और इनडायरेक्ट भी नहीं होता। इनडायरेक्ट कैसे नहीं होता, अब देखिए जो ना इनडायरेक्ट वर्कर्स होते हैं ना हमारे पास, उनका प्रोडक्ट से तो लेना देना नहीं होता, लेकिन वो हमारे प्रोडक्शन मतलब कि फैक्ट्री में ही होते हैं, मतलब कि उनका फैक्ट्री से लेना देना ज़रूर होता है। लेकिन जो हमारा अकाउंटेंट होता है उसका फैक्ट्री से लेना देना नहीं होता, उसका पूरे बिजनेस से लेना देना होता है, मतलब कि बिजनेस की सेल्स प्रोडक्ट्स, तो ये हमारा मतलब कि एक किस्म का एडमिन में आ जाता है। तो ये हमारी एडमिन कॉस्ट होती है, तो ये हमारे पास इसमें आता है, हमारे पास नान में आता है, मतलब ये एडमिन कॉस्ट है, इतना हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसको हम नान में लिख लेते हैं। अब जो फैक्ट्री मैनेजर है, ये डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में या नान में है। अब आप देखिए मैंने कहा था इसका प्रोडक्ट से तो लेना देना है नहीं फैक्ट्री मैनेजर का डायरेक्टली, क्योंकि वो प्रोडक्ट बना रहा तो है नहीं, तो ये डायरेक्ट है भी नहीं। अब हमारे पास बच जाता है नान या इनडायरेक्ट। अब देखिए मैंने बोला था जो हमारे पास इनडायरेक्ट वर्कर्स होंगे उनका प्रोडक्ट से तो लेना देना नहीं होगा, लेकिन उसका उनका फैक्ट्री से लेना देना होगा जहाँ प्रोडक्शन हो रही है, तो फैक्ट्री का ही मैनेजर है, तो इसका प्रोडक्शन से लेना देना हुआ ना, मतलब कि फैक्ट्री से, तो ये इसलिए हमारे पास इनडायरेक्ट वर्कर है। अब हम बात करते हैं स्टोर कीपर की। अब देखिए स्टोर कीपर जो होता है वो डायरेक्ट में तो आता नहीं है क्योंकि उसका प्रोडक्ट का लेना देना नहीं होता, और आपने पीछे एग्जांपल में पढ़ा था वो इनडायरेक्ट है, पर इनडायरेक्ट कैसे है। अब देखिए जो स्टोर होता है वो कौन सी चीज़ें संभाल रहा होता है, जो चीज़ें मैन्युफैक्चर हुई होती हैं और फैक्ट्री से आई होती हैं, और जो स्टोर होता है वो फैक्ट्री का ही एक हिस्सा होता है जहाँ फैक्ट्री की चीज़ें स्टोर की जा रही होती है। मतलब कि आप ये समझें स्टोर ऊपर साइड है तो फैक्ट्री उसके स्टोर उसके अंदर है, तो फैक्ट्री ऊपर है, मतलब कि फैक्ट्री का जितना भी मैन्युफैक्चर होकर सामान आ रहा है वो स्टोर में पड़ा जा रहा है। इसी तरह जो रॉ मटेरियल आ रहा है जो उसको बनाना है जिससे वो प्रोडक्ट बनेगा, वो भी स्टोर में रख रहे हैं, तो एक किस्म का उसका इनडायरेक्टली प्रोडक्शन से लेना देना है, प्रोडक्शन से मतलब कि इनडायरेक्टली रिलेटेड है, तो इसलिए वो हमारे पास इनडायरेक्ट आएगा। अब इसमें अगर आप एक और इधर बात कर लें, एक और हमारे पास अगर हम इधर लिख लें, हमारे पास एक और जो आता है, पहले 7 नंबर दे देते हैं, फिर हमारे पास आता है जनरल मैनेजर। देखें अब जो जनरल मैनेजर होता है, अब आप गौर से देखें तो उसका प्रोडक्ट से तो लेना देना होता ही नहीं है डायरेक्ट की। इनडायरेक्ट की बात करें तो देखिए जनरल मैनेजर का सिर्फ फैक्ट्री स्टोर मतलब कि प्रोडक्ट जहाँ 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 प्रोडक्ट का लेना लेना देना है वहाँ से लेना देना नहीं है, बल्कि उसका सेल से भी लेना देना है, उसका जो रॉ मटेरियल परचेज होगी उससे भी, प्रॉफिट से भी, कॉस्ट, वो सारी कॉस्ट से लेना देना है, इसलिए वो हमारे पास एडमिन कॉस्ट में आता है, तो ये हमारे पास एडमिन में आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको समझ आया होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर, और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इसलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।